बादली हलके के गांव गोभाना में आज 72 गांव का धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्य के रूप में आज गोभाना गांव के प्रतिष्ठित परिवार कुलबीर सिंह पूर्व सरपंच, राजवीर थानेदार, पांचों भाइयों ने मिलकर के अपने पिता स्वर्गीय सूबे सिंह जी की स्मृति में यह धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान के बहाने से उन्होंने समाज में एकता, भाईचारे का परिचय दिया है, परस्पर एक संदेश दिया है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों समेत धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न खापें, खासतौर से दुलेड़ा बारा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं नरेश प्रधान जी, जो बादली से हैं, उनसे जानते हैं। बड़ा अच्छा आयोजन था नरेश जी। 72 गाँव के 36 बिरादरी के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। स्वर्गीय सूबे सिंह जी को नमन किया गया है। निकाज के रूप में देखिए, हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर हरियाणा प्रदेश में काजों की परंपरा रहे। हमारे जो पूजनीय बुजुर्ग स्वर्ग सिधारते हैं और पूरी उम्र पे जो आकर जाते हैं तो उनके काज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं। लेकिन भाई राजवीर और कुलवीर प्रधान जी ने जो आज ये काज का बड़ा आयोजन किया है, इसका भी अपना इतिहास रहेगा। ये काज भी ऐतिहासिक होगा। और यहाँ एक बात और देखने को मिली कि हर वर्ग, 36 बिरादरी, हर पार्टी और हर खाप से, और हरियाणा प्रदेश से ही नहीं, भिन्न भिन्न खापों की सरदारी भी मंच पर उपस्थित मिली, देखने को मिली। उन्होंने भी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। और यही हमारी परंपरा रही है समाज की कि भाईचारे को हम तवज्जो देते हैं। सबसे पहले हमारा भाईचारा है और बाद में राजनीतिक मंच है। तो यहाँ हर पार्टी का, हर वर्ग का नेता, हर समाज का, हर बिरादरी का नेता था, कार्यकर्ता था और वॉलंटियर थे। और विशेषकर जो गोभाना गांव ने प्रबंध की जो ड्यूटी ली, हर वर्ग ने और समूचे को गोभाना की 36 बिरादरी ने, वो सराहनीय था। और व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चली है और इसीलिए इस काज ने आज एक और इतिहास कायम कर दिया बादली विधानसभा क्षेत्र। बिल्कुल। और देखिए, जो बड़ा धन्य होता है वो परिवार जो अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाता है और अपने पूर्वजों के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया जाता है। ऐसा ही कुछ आज किया है गोभाना गांव के ब्रह्मांड परिवार ने। कुलबीर सरपंच, राजवीर थानेदार हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है ये, जो पगड़ी का बोझ आपके सर पर है और 72 गाँव के मौजूद लोग, आम लोग, बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ उपस्थित रही थी। समाज में बेहतर कार्य करने की एक जिम्मेदारी आपके सर पर आन पड़ी है। इसको बिल्कुल नभाऊंगा। अगर ये हमारे इज्जत से सम्मान से पगड़ी पहनाई गई तो इसको झुकने नहीं दूंगा, इसको नभाऊंगा, सम्मान दूंगा। बिल्कुल। और ये समाज में एक जिम्मेदारी है पगड़ी के रूप में कि इस अपनी भूमिका को यह ब्रह्मांड परिवार और बेहतर तरीके से निभा पाएगा। ऐसा आज 72 गांव के लोगों ने गोभाना गांव के इस राजकीय विद्यालय में पहुंच करके अपना आशीर्वाद इस परिवार को दिया है। साथ ही यहाँ पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी 36 बिरादरी के लोगों ने प्यार और प्रेम के साथ भोजन यहाँ पर ग्रहण किया है। हमारे साथ अमित सरपंच है, माजरी के पूर्व सरपंच हैं। सरपंच साहब, गोभाना गांव और माजरी गांव एक ही गांव है, आज बड़ा भारी एक आयोजन है, 72 गाँव का आयोजन किया गया है। जी, ये बिल्कुल हमारा गांव गोभाना और माजरी एक ही गांव है, बीच में एक रोड है और हमारा अच्छा जो है एक भाईचारा है। आज ये जो प्रोग्राम कुलबीर सरपंच और इनके बड़े भाई राजवीर सिंह थानेदार और सभी पांचों भाइयों ने मिलकर जो अपने पिताजी का कार्य किया है, ये मैं सुबह यहाँ 10 बजे पहुँच गया था। मैंने देखा यहाँ बहुत भारी संख्या में हमारा भाईचारा, आसपास के खापों के लोग और राजनीतिक लोग और इनके रिश्तेदार सुबह से ही आना जाना लगा हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे ताऊ जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मेरा विश्वास है कि उन्हें परमपिता परमात्मा ने जरूर अपने श्री चरणों में स्थान दिया होगा। बिल्कुल। और देखिए, गोभाना गांव में आज का यह दिन निश्चित तौर से इतिहास में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि पूर्व वक्ता भी कह चुके हैं, नरेश प्रधान जी ने भी कहा है और तमाम वक्ता जिन्होंने मंच के माध्यम से आज इस परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। चाहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या अन्य दलों के नेताओं की बात करें, धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, खापों के अध्यक्षों की बात करें, आज गोभाना गाँव ने फिर से इस गवांड, इस क्षेत्र और साथ लगते दिल्ली प्रदेश से भी यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद रहे थे। उन सबको एक ही संदेश आज दिया गया है राजवीर थानेदार और उनके परिवार के माध्यम से। समाज में 36 बिरादरी के भाईचारे, एकता को बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन जरूर हैं, होने चाहिए। और इन्होंने गौशाला में भी दान दिया है, गाँव के जो मंदिर हैं उनमें भी इन्होंने दान दिया है और जी, स्कूल में भी दान दिया है, मंदिरों में भी। और दान की है परंपरा और प्रथा वर्षों से चली आ रही है और यही दान और सामूहिक जो भोजन है ये हमारे भाईचारे को मजबूत करता है। ऐसा आज गोभाना के इस परिवार ने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो स्वर्गीय सूबे सिंह जी की आत्मा की शांति के लिए नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं इस परिवार का जिन्होंने इस मौसम में, इस सावन के पवित्र महीने में 72 गांव के लोगों को आमंत्रित किया और उनका सामूहिक भोज किया। ओम शांति। स्वर्गीय चौधरी सूबे सिंह जी की स्मृति में गांव गोबाना में उनके पुत्र राजवीर सिंह व पूर्व सरपंच कुलबीर सिंह ने 12 गांव के दुलेड़े 12 खाप की अध्यक्षता में दशहरी कार्य का आयोजन किया है, जिसमें 72 गांव का, जी हाँ दोस्तों, ये 72 गांव का सामूहिक धार्मिक आयोजन था, जिसमें तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे। बड़ा अच्छा है जब अपने पूर्वजों को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हमारे पिताजी थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और पूरे गांव में, गोहांड में प्रसिद्ध आदमी थे और उन्हीं की राह पे हम चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो आज के इस आयोजन को लेकर के आपने गौशाला में दान दिया है, मंदिरों में भी दान दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए? भाईचारे और एकता को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा आयोजन है 72 गाँव का। जी, मैं तो भाईचारे को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले भी सरपंच रह चुका हूँ और मैंने भाईचारा जोड़ा है। गोहांड पूरे 12 तीसा बादली सारे में हर जगह जाते हैं, सामाजिक कार्य में जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, हर जगह लोग बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं। और मैं आज ये बात कहता हूँ अपने पिताजी के काज के उपलक्ष्य में, भाई जो भी भाई जहाँ से भी मेरे को किसी भी सेवा के लिए बुलाएगा, मैं उपस्थित रहूँगा। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, 72 गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, 36 बिरादरी के, बड़ा अच्छा कार्य किया है चौधरी सूबे सिंह के पुत्र, 5 पुत्रों ने। कुलबीर सिंह जी आपके साथ बैठे, क्या कहोगे? मैं भाई गोबाड़े गाँव का धन्यवाद करता हूँ, भाई कुलबीर का, भाई राजवीर थानेदार का, परिवार का, सब आ रहे का ये खास था। लेकिन 72 गाँव यहाँ पहुँचे हैं और इस गांव की भाई सुगम्य का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। गोबाना चौधरी का इतना अच्छा इनने जो प्रबंध कर रखा था ओके का, पानी का, और आज देख लो सावन का महीना है, बारिश भी होने लगी है। बिल्कुल। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ बेटा साहब बारे का और गोबाना सुगम्य का, इस परिवार का। और भाई हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तब सूबे सिंह के लिए, भाई उसके परिवार की, उसकी आत्मा को शांति। बहुत बढ़िया। दलजीत जी क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा आयोजन रहा, आज चौधरी सूबे सिंह जी को नमन किया गया है। देखिए, कोई भी पुण्य आत्मा जब अपने परलोक सिधारती है तो उसके जो आयोजन किया गया, धार्मिक आयोजन किया गया है, किसी भी यज्ञ हवन की तरह से इस धार्मिक आयोजन के बाद परमात्मा खुश होया है और खुशी के तौर पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज़ चैनल में। और झज्जर जिले के हल्का बादली के गांव गोभाना के ब्रह्मांड परिवार, गोभाना गांव के पूर्व सरपंच चौधरी कुलबीर सिंह व उनके भाइयों राजवीर थानेदार व 5 भाइयों ने मिलकर अपने पिता स्वर्गीय चौधरी सूबे सिंह की स्मृति में 72 गांव के कार्य का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित हुए और उन्होंने कार्य में, इस धार्मिक सामाजिक संगठन में भाग लेकर स्वर्गीय चौधरी सूबे सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि गोभाना गांव के पूर्व सरपंच रहे कुलबीर सिंह व उनके भाइयों ने समस्त गोभाना गांव के सहयोग से अपने पिता की स्मृति में 17वीं के अवसर पर इस काज का आयोजन किया गया, जो दुलेड़ा 12 की अध्यक्षता में इस काज का आयोजन किया गया, जिसमें 72 गाँव के गणमान्य जनों ने भाग लिया। 72 गाँव के इस कार्य में खास तौर से ब्रह्मांड गोत्र के साथ लगते प्रदेशों राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी भाईचारे के रूप में लोग वहां पहुंचे और अपनी पगड़ी स्वर्गीय सूबे सिंह के वरिष्ठ पुत्र राजवीर थानेदार को पहनाई। आपको बता दें कि भाईचारे का यह आयोजन, इस तरह का आयोजन जो समाज में परस्पर एकता का संदेश देता है, इसमें विभिन्न तपों, खापों, सरदारी, आमजन, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इसमें जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। सामूहिक रूप से भोजन किया जाता है और ख़ास तौर से इस तरह के कार्य जो समाज में एकता का परिचय देते नजर आए, ऐसा गोभाना गांव के पूर्व सरपंच कुलबीर सिंह उर्फ कल्लू व उसके भाइयों ने मिलकर के इस आयोजन को संपन्न किया, जिसमें बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कबलाना, बादली के पूर्व विधायक नरेश शर्मा, पिपड़िया गांव के पूर्व सरपंच जीते गंगड़वा से संदीप सरपंच, सतीश सरपंच व विभिन्न गांव के सरपंच भी वहां उपस्थित रहे। और इस परिवार के परिवार सरपंच हमारे पुराने साथी रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहा है उनके साथ। ये परिवार उन संस्कारों को आगे लेके बढ़े, ऐसी हमारी भावना इस सफल रहती है। प्रदेश में जिस तरह के हालात है, कानून व्यवस्था को लेकर इस प्रदेश में न तो जन कानून बनाने वाले
जनप्रतिनिधि सुरक्षित तो 5-5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है पिछले 10 दिन में। ना कानून की रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी सुरक्षित तो DSP लेवल के अधिकारियों के ऊपर से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित महसूस करेगा। ये जो रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, आज हरियाणा का भट्टा बिठा दिया प्रदेश का, उस बेरोजगारी के साथ ये अपराध, तो आज कहीं ना कहीं आज प्रत्येक हरियाणा वासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार और यही कारण है जो कानून व्यवस्था चौपट हो गई कि आज निवेश नहीं हो रहा है, और निवेश जो गुड़गांव में होता था, झज्जर में होता, अब निवेश नोएडा की तरफ जा रहा है। तो ये सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। पंचायत चुनाव कैसे रखते नज़दीक आ गए, उनको कैसे मानते, क्या हालात रहने पर तो सिंबल पर लगाने की कोई ऐसी पार्टी की इच्छा दिला? देखिए पंचायत चुनाव हमने कभी सिंबल पर ना लड़ा है, और हम छोटे चुनाव में सिंबल पे ना लड़ने का हमारा सिद्धांत है, राह पे हम कायम है, क्योंकि ये चुनाव दूसरी किस्म का रहता है। लेकिन सरकार से हम जरूर कहना चाहता हूँ कि जो OBC कोटा की बात सरकार करती थी, तो OBC कोटा इस चुनाव में लागू करे। ना तो निकाय में किया गया, ना ही इस चुनाव में कोई OBC कोटे की कोई जिक्र सरकार की तरफ से सुनाई जा रहा है। उस मौके उस मामले पे सरकार अपना बयान स्पष्ट करे। आप लोग लगातार प्रदर्शन करें, ईडी की छापेमारी देखिए इस तरह से देखी जा रही है। बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनको लेके जो लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और विपक्ष की आवाज़ को जब हम उठाते हैं तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकारी एजेंसी इसका दुरुपयोग करती है। ये भाजपा जब से आई ये हो रहा है, तो इन बातों को लेके हम कर रहे हैं। धन्यवाद।